हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एलएन जीके में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज के वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं स्पेशली वैसे बेल्टॉन के छात्र जो असफल हैं या फिर सिंपल सी बात है वैसे स्टूडेंट जो कंप्यूटर टीचर बनना चाह रहे थे। तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें बिहार सरकार के द्वारा बिहार जीविका नोटिफिकेशन जो कि रिलीज हो चुकी है, जो कि BRLPS के द्वारा जारी की जाती है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों इसमें आपको सिंपल सी बात है 2747 पदों के लिए नई वैकेंसी आई है। और इसमें जो है दोस्तों अलग अलग क्राइटेरिया है, तो हम लोग जानेंगे इसी को कि ये किस तरीके से आपके लिए खास हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, इसमें जो एज लिमिट है वो मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 37 साल बिना किसी एज रिलैक्सेशन के। अब अलग अलग कैटेगरी के लिए दोस्तों अलग अलग एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा। तो जनरल ईडब्ल्यू के लिए जो बिना एज रिलैक्सेशन के लिए जो एज है आपका वो 18 से लेके 37 साल है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग जनरल में ओबीसी या BC1 BC2 या EWS जो है उनके लिए 18 से 40 साल है फीमेल के लिए। तो मेल हैं तो आप 18 से मिनिमम एज आपके लिए 18 साल है और जो मैक्सिमम एज है आपके लिए वो 37 साल है। अगर आप फीमेल हैं तो मैक्सिमम एज आपके लिए फिर 40 साल होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ओबीसी BC में है मेल नॉर्मली तो आपके लिए जो एज है वो 18 से 40 साल है। SC ST हैं तो आपके लिए जो एज है वो 18 से लेके 42 साल के लिए है। और अगर आप करंट में BRLPS यानी बिहार जीविका के किसी पद पे कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए जो एज होगा दोस्तों वो मैक्सिमम 55 साल होगा। तो ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर आप रिटायर हैं किसी भी बैंक या किसी अन्य जॉब से तो सिंपल सी बात है आपके लिए जो एज लिमिट होगा मैक्सिमम वो 61 साल होगा। ये जो एज लिमिट है दोस्तों इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वैकेंसी है ये आपका 30 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और ये वैकेंसी का लास्ट डेट है आपका 18 अगस्त। तो ये 18 अगस्त तक अगर आपका एज 18 साल पुर जाता है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर नहीं पुरता है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो इसके लिए मिनिमम जो आपका एज है वो 18 साल होना चाहिए इस तारीख तक। उसी तरीके से अगर आपका मैक्सिमम एज भी देखा जाए तो 18 तारीख तक को ही मान के आपको मैक्सिमम एज भी निकालना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसमें चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी तो इसमें होगा आपका CBT एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा कुछ पदों के लिए ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट जो होगा बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि किस फॉन्ट पे होगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका मंगल फॉन्ट पे होगा। जैसे आपने बेल्टॉन के एग्जाम में दिया था टाइपिंग टेस्ट सेम उसी तरीके से आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो ये मंगल फॉन्ट पे ही होगा। मंगल फॉन्ट कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है इसके लिए ऑलरेडी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी आपको, तो आप वहां से जाके मंगल फॉन्ट डाउनलोड कर लें या फिर मैं नई वीडियो बना के भी आपको बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका 3rd स्टेज में। दोस्तों आगे बात करें कि इसमें कौन कौन सा पद है और कितने पद हैं। टोटल मैंने आपको जैसा कि बताया कि 2747 पद है। और इसमें दोस्तों बात करें तो सबसे पहले है ब्लॉक परियोजना प्रबंधक यानी ब्लॉक लेवल पे 73 पोस्ट है और आजीविका विशेषज्ञ के लिए 235 पोस्ट है। क्षेत्र समन्वयक के लिए 374 पोस्ट है। DPCU BPIU स्तर पे 167 पोस्ट है या फिर कार्यालय सहायक के लिए 187 पोस्ट, सामुदायिक समन्वय के लिए 1177 पोस्ट और ब्लॉक IT 534 पोस्ट, जिसमें मेनली जो ब्लॉक IT का सिलेबस है वो आपके कंप्यूटर पे ही आधारित है। और इससे आगे बात करें दोस्तों कि इस फॉर्म में आपको सिंपल सी बात है किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए यानी आपके पास क्या योग्यता चाहिए। अगर आप ब्लॉक परियोजना प्रबंधक का फॉर्म डालेंगे इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम जो होना चाहिए किसी भी विषय में, चाहे आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए यानी कि ग्रेजुएशन। स्नातक का मतलब है दोस्तों ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरी जो है दोस्तों अगर आप आजीविका विशेषज्ञ के पद में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको PG डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अगर सिर्फ ग्रेजुएशन है तो आप इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बाद बाकी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों क्षेत्र समन्वय। क्षेत्र समन्वय के लिए आपको सिंपल से बात है इसमें भी किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ज्यादातर पद जो है इसमें दोस्तों वो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे है, कुछ पद आपको इंटर लेवल पे भी है तो उसमें आपको इंटर पे भी काम हो जाएगा।
तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th नहीं है, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आप 12th मान के चलिए, और ज़्यादातर पद जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे है। इसके अलावा दोस्तों लेखाकार डीपीसीयू या बीपीआईयू स्तर, इसमें क्या है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने बीकॉम की डिग्री ले रखी, यानी कि ग्रेजुएशन में अगर आपका बीकॉम है, तो आप अकाउंटेंसी वाला जो ये पद है लेखाकार का, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय सहायक डीपीयू या बीपीयू स्तर पे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने बताया था कुछ पद में आपको कंप्यूटर टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी, उसमें से एक पद है आपका कार्यालय सहायक यानी कि ऑफिस असिस्टेंट, तो ये पद आपके लिए है। इसके अलावा दोस्तों सामुदायिक समन्वय, इसके लिए भी आपको किसी भी विषय में ताजा स्नातक, यानी फ्रेश में ही आपको सिंपल से बात है यहाँ पर स्नातक की डिग्री और इंटरमीडिएट। तो पुरुष के लिए आपको इसमें चाहिए सिंपल सी बात है स्नातक की डिग्री, और इंटरमीडिएट डिग्री महिला के लिए दिया गया है। तो इस चीज को आप क्लियर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ब्लॉक आईटी कार्यकारी, तो ब्लॉक आईटी कार्यकारी के लिए आपको सिंपल सी बात है बीटेक होना चाहिए या बीसीए की डिग्री होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर के टेक्निकल फील्ड में, आईटी के फील्ड में अगर आपके पास कोई डिग्री है। तो वैसे लोग जो कंप्यूटर टीचर बनने वाले थे, बहुत सारे लोगों ने पीजीडीसीए का डिग्री उधर उधर से खरीद कर रखा हुआ है, वो इस पद को अप्लाई करें। अगर आपके पास पीजीडीसीए की डिग्री है और आपने कहीं से सीख रखा है, तो आप सिंपल सी बात है आप ब्लॉक आईटी कार्यकारी पद के लिए भी एलिजिबल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें अधिकांश जो पोस्ट है दोस्तों वो ग्रेजुएशन लेवल पे है। अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप इस फॉर्म को भरें। जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है फीमेल के लिए, तो यहाँ पर दिया भी गया है कि महिला कैंडिडेट के लिए ऐसा है, आप इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ज्यादातर पद जो है इसमें वो ग्रेजुएशन लेवल पे है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको कितने रुपए देने होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है जनरल ईबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये चार्ज करता है। एससी एसटी या हैंडीकैप वगैरह है, विकलांग है, तो उनके लिए जो चार्ज है वो 500 है। फीमेल के लिए भी चार्ज कम ही होगा 500। इसके अलावा दोस्तों आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, जिससे चाहे उससे पेमेंट कर सकते हैं इस फॉर्म का। और 30 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक इसकी डेट है, जैसे मैंने बता दिया। फॉर्म भरने के लिए आपके पास फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज, और इसके अलावा सिग्नेचर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपको मांग रहा है, और कैंडिडेट मस्ट हैव 12th, तो इंटरमीडिएट तो आपका होना ही चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आपको जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके बहुत लोगों के जाति आय वगैरह जो है वो बने होने चाहिए। तो आप लोग वो सारे चीज़ बना के इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए जल्द से जल्द। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।